Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome you all in my YouTube channel, Exploring the Concepts. And once again, I am at chapter number 7. My today's topic is from chapter number 7, that is protists and fungi. And in the last video, I have discussed Zygomycota, and in this video, I am discussing Ascomycota, the next class of fungi. Ascomycota are also called as sac fungi. We will discuss this term later in the video. Okay, so Ascomycota, basically all of the Ascomycetes are the members of this group Ascomycota. The word Asco over here means sac fungi. Sac fungi means the structure in which their spores are produced. The structure in which their spores are produced are called as ascus, and that ascus is like of a bag, right? वो एक बैग की तरह है जिसका मतलब सैक का मतलब थैला या थैली, ठीक है? So ascus group of ascus is going to form the representative structure of this group called as ascocarp, right? So the ascocarp is actually made up of the group of some sterile and fertile hyphae. Collectively is called as ascocarp, and the fertile hyphae are called as asci, सिंगुलर एस्कस, ठीक है? एक बैग शेप्ड है और वो एस्कोकार्प इनकी फ्रूटिंग बॉडी है इस ग्रुप की. Okay, now थोड़ा सा न्यूट्रिशन पे बात करें तो this group contains both the groups, right? Saprotrophs and parasites. Some of the organisms are saprotrophs and there are some examples of parasites as well. कुछ plants को ये group diseases cause करता है और आपको मैं दिखाऊंगी थोड़े से examples. This is as far as Zygomycota is concerned, so वो उनकी ग्रोथ ऐसे थी कि वो बस जहाँ पे उनका स्पोर गिरा ना, अब वो दोनों साइड्स पर फैलते जाते हैं, राइट? सो कोई कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं करते. बट एज फार एज Ascomycota is concerned, they have formed some compact structure, means all of the hyphae they combined to form that structure जिसमें ये आपको नजर आ रहा है crowned, इसको हम कहते हैं crowned bell shaped ascocarp. This is cup shaped ascocarp. Once again there is another cup shaped, ये भी कुछ related to cup ही है मगर इनके अंदर cups या flask shaped या ये crowned bell shaped इनकी एस्कोकार्प्स होती हैं, ठीक है? ये इनकी फ्रूटिंग बॉडीज हैं. ये बेसिकली कैसे बनी हुई हैं ये हम अभी आगे देखते जाएंगे. तो ये तो कुछ एग्जांपल्स थे. ओके जी, सो फाइलम जो आपको जो बात एस्कोमाइसीट्स हैं, अब इनकी हैबिटेट थोड़ी सी देखेंगे. ये हर जगह प्रेजेंट है, राइट? वाटर के को मॉइस्चर नीडेड है तो नियर वाटर, चाहे वो मेरीन हो चाहे वो फ्रेश वाटर हो, और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स भी ये बहुत आसानी से अकोमोडेट करते हैं. देन जिस स्ट्रक्चर के अंदर मैंने आपको बताया कि जिनकी फ्रूटिंग बॉडी है उसका नाम एस्कोकार्प है, और एस्कोकार्प के अंदर एस्काई होते हैं. इनके एस्कोकार्प क्या होता है? एस्कोकार्प इज अ कलेक्शन ऑफ एस्काई, और हर एस्काई के अंदर एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, हम थोड़ी देर में देखेंगे. ओके, इस ग्रुप में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है जैसे मैंने अभी आपको इनकी शेप्स दिखाई, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल भी इसी ग्रुप में. यीस्ट which is the only unicellular fungi is present or is a member of the group Ascomycota. Now let's discuss some of the characteristics of the Ascomycota. They are called sac fungi. Their body is cup shaped. Morels, truffles, वो जो ground है वो truffle है. Yeast है, mildews हैं, ओके, और ये पैरासाइट्स हैं, ठीक है? मे बी प्लांट पैरासाइट्स है, डच एलम डिजीज कॉज की जिस तरह उन्होंने. अच्छा, इनकी इस ग्रुप में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है, दोनों डिस्कस करूंगी अभी. एस्कस है, फिर एस्कोस्पोर्स हैं, ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इसी की बेसिस पे इनका नाम भी है. और जो हाइफी हैं वो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एस्कोकार्प. फिर इसके जो हाइफी होते हैं वो सेप्टेट होते हैं, ठीक है? इनमें डाइकैरियोटिक फेज लेंथी होती है, मींस जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी तो पहले प्लाज्मोगेमी होती है. आप सबको मैं लास्ट सेक्शन में बता चुकी हूँ, पहले प्लाज्मोगेमी होगी यानी कि मिक्सिंग ऑफ साइटोप्लाज्म, देन कैरियोगेमी होगी, मगर कैरियोगेमी बहुत डिलेड है, राइट? लेंथी डाइकैरियोटिक फेज है. फुली जब डेवलप कर जाते हैं तो फिर
कुछ स्पेसिफिक हाइफी जो उसके स्पेशलाइज्ड हाइफी हैं, एस्कस जिसको हम कहते हैं, उनके अंदर ही सिर्फ जाइगोट फॉर्मेशन होगी। अच्छा, अब हम चलते हैं रिप्रोडक्शन की तरफ। मेनली तो हमने रिप्रोडक्शन पढ़नी है, बाकी तो उनका सिमिलर पॉइंट्स हैं, सबके पास हाइफी हैं, सब एब्जॉर्प्टिव हीटरोट्रॉफ्स हैं, सबके पास सेल वॉल में काइटिन है और थोड़ी बहुत सेलुलोज भी, और यानी कि बाकी तो फीचर सबके सेम है ना। तो जो डिफरेंस है जिनकी बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन हुई भी है वो ही बेसिस ही रिप्रोडक्शन है बेसिकली, ठीक है ना। सो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में प्रोडक्शन ऑफ ए सेक्शुअल स्पोर्स कॉल्ड कोनिडिया और कोनिडियोस्पोर्स, थोड़ी देर में दिखाती हूँ आपको। ऑर्गेनिजम्स लाइक यीस्ट वो बडिंग भी करते हैं और वो कभी कभी बाइंडर भी कर सकता है। देन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, production of ascospores in ascocarp in a specialized sac-like structure called ascus। ये एक लाइन मैंने छोटी सी बनाई है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए। अगर आपको ये बात समझ आ गई सो आप ये टॉपिक बड़ी आसानी से डिस्कस कर सकेंगे। Now, before starting the sexual reproduction of this, I want to show you a diagram showing a cup-shaped morath। ठीक है, ये एक वो कप शेप्ड स्ट्रक्चर है, वो शायद क्लियरली नज़र नहीं आ रहा आपको तो, मगर इसमें फिर भी ये जो एक ऐसा ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, दैट इज़ मेच्योर एस्काई। यहाँ डेवलपिंग एस्काई दिखाए हुए हैं और जो इनके दरमियान में वाइट वाइट हाइफी हैं, दीज हाइफी हैव डाइकैरियोटिक फेज बट दे आर not converting into ascus, right? They are called as sterile hyphae. So is this cup shaped structure is basically a combination of both sterile and fertile hyphae। अच्छा, now the parent fungi form a visible cup like structure called ascocarp। मैंने को बताया कि जितनी भी मैंने को डायग्राम्स पीछे दिखाई थी, फिगर्स आपको मैंने दिखाई, जो कोई ना कोई शेप बनी हुई है, रेड कलर्ड कप बना था, वो एस्कोकार्प है उसका, वो फ्रूटिंग बॉडी है पूरी, ठीक है। एंड दैट फ्रूटिंग बॉडी इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ स्टेराइल एंड फर्टाइल हाइफी। जो स्टेराइल हाइफी हैं वो डाइकैरियोटिक तो हैं लेकिन वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन जो फर्टाइल हाइफी हैं जिनको हम एस्कस कह रहे हैं, एस्कस के अंदर अब जो भी इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहेगा और वो इसको स्पोर्स फॉर्म करेंगे। अच्छा, इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू होती है, तो टेक्स्ट में सब कुछ लिखा हुआ है लेकिन आई एम गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक विद द डायग्राम, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम बाय द वे, ठीक है। ओके, ये अब हमारे पास वही कप शेप्ड स्ट्रक्चर है। आई एम होपिंग कि आपको सही नजर आ रहा है। अच्छा, लुक एट दिस इज द एस्कोकार्प, अ कप शेप्ड कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ हाइफी इन एस्कोमाइकोटा, ठीक है। इसके तमाम तर जो सेल्स हैं डाइकैरियोटिक हैं, हम देखेंगे कैसे हुए डाइकैरियोटिक। अच्छा, अब इसके अंदर ये वाले जो हैं जिस पे मेरा रेड डॉट है, ये स्टीराइल हाइफी हैं, और ये जिसके अंदर आपको बहुत प्रोमिनेंटली डाइकैरियोटिक फेज नजर आ रही है, ये एक अदद एस्कस है, ठीक है। बहुत सारे एस्कस होते हैं इसके अंदर, तो हम इन्हें कलेक्टिवली इनके लिए वर्ड यूज होता है प्लूरल में एस्काई, ठीक है। हेप्लॉइड है, n+n मींस डाइकैरियोटिक। दो डिफरेंट मेटिंग टाइप्स के न्यूक्लियाई प्रेजेंट है इन सिंगल सेल, मगर वो फ्यूज नहीं करते बहुत अरसे तक, ये पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेने के बाद कहीं जाके वो फ्यूज करते हैं। दिस इज फिर प्लाज्मा गेमी तो हुई भी है। फिर इस एस्कस के अंदर जब वो मैच्योर हो गया, अपनी फुल लेंथ को पहुंच चुका, तो अब वो कैरियोगेमी की तरफ जाते हैं। जैसे ही कैरियोगेमी हुई तो सेल के अंदर इस एक एस्कस के अंदर ये डिप्लॉइड जाइगोट बन गया, ठीक है। ये 2n है। अब आपको मालूम है कि सिर्फ डिप्लॉइड जाइगोट के अंदर ही मियोसिस पॉसिबल होती है, ठीक है। मियोसिस के रिजल्ट में आप समझ रहे हैं कि उसके पास 4 स्पोर्स प्रोड्यूस हो गए। ये सबको क्लियर है ये बात कि जब भी किसी एक डिप्लॉइड सेल की मियोसिस होगी तो वो 4 हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। यहाँ पे भी एस्कस के अंदर 4 हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस हो गए, और इन 4 हैप्लॉइड सेल्स की प्रोडक्शन के बाद ये ग्रुप एक दफा माइटोसिस करेगा, जिसकी वजह से ये 4 हैप्लॉइड सेल्स 8 एस्कोस्पोर्स या 8 हैप्लॉइड सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, ऑफ डिफरेंट मेटिंग टाइप्स। उसके बाद एस्कोस्पोर्स मैच्योर होंगे अंदर, जैसे कि इसके अंदर नजर आ रहा है, और नजर आ जब ये मैच्योर हो जाएंगे तो एस्कस जो होता है वो बर्स्ट कर जाता है, और एस्कोस्पोर्स हवा में, विंड ब्लोन है हवा में के थ्रू इधर उधर उड़ जाएंगे, और जहाँ भी फॉल करेंगे वहाँ ये जर्मिनेशन स्टार्ट कर देंगे अगर फेवरेबल कंडीशंस मिली तो। लेट्स सपोज कि इनको फेवरेबल कंडीशंस मिल गई हैं। यहाँ देखें,
इस वाले ग्रुप में देखें डार्कली स्टेन्ड न्यूक्लियस है और इसमें जरा सिंपल एक डॉट है, राइट, जो दो डिफरेंट मीटिंग टाइप्स आपको दिखा रहे हैं ये, ठीक है। सो एसेक्सुअल, ये दोनों स्पोर्स गिरे। इस स्पोर ने भी ये स्पोर्स अब चाहें तो एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोनिडिया, और ये प्राइमरी माइसीलियम बना देंगे, ठीक है। ये अपनी ग्रोथ चलती जा रही है, ये अपनी ग्रोथ चलती जा रही है। अब इनके अंदर होती है कीमोटेक्सिस, ठीक है। कीमोटेक्सिस होती है किसी खास केमिकल की तरफ मूवमेंट, राइट, मूवमेंट जो कि ग्रोथ मूवमेंट ही होती है इनके अंदर, वो केमिकल की तरफ मूव करते हैं। तो क्या होता है कि दोनों ग्रुप्स अगर क्लोजली प्रेजेंट हैं, दोनों मेटिंग टाइप्स, तो वो कुछ खास केमिकल सिक्रीट करती हैं, जिससे ये आइडिया आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये सेम स्पीशी है। और फिर इनका ये देखो, आप अभी दोनों ग्रो कर रहे हैं, ग्रो करने के बाद इनका ये एक मेजर स्ट्रक्चर बना, जो और अब ये आगे क्या करेंगे, इस मेजर स्ट्रक्चर के दरमियान ये, इसको ट्राइकोगाइन बोलते हैं शायद, और यहाँ पे ये एस्कोगोनियम बना देते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई हुई, ठीक है ना, वो डिप्लॉयड फेज, सॉरी डाइकैरियोटिक फेज आई। अब ये दोनों बन गए ना, इनके नीचे वाले जो हाइफी होंगे वो हैप्लॉइड होंगे, लेकिन अब ये जहां दोनों मिक्स हो गए, अब यहाँ से जो नए हाइफी ओरिजिनेट होंगे वो डिप्लॉइड होंगे। और अब ये देखो, अब इसके बाद जो हाइफी ओरिजिनेट हो रहे हैं ये सारे डिप्लॉइड हैं, और सॉरी डाइकैरियोटिक हैं, और यही इन्हीं में से कुछ फर्टाइल होंगे और एस्कस फॉर्म करेंगे। और अगर नीचे से भी ग्रोथ ऊपर आ रही है तो वो तो है ही हैप्लॉइड, वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। और ये असल में ये स्ट्रक्चर बन रहा होता है, हमें ऐसे नजर आ रहा है क्योंकि वो कॉम्पैक्ट हो चुके होते हैं, इकट्ठे एक जगह होकर ग्रोथ कर रहे होते हैं। सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ एस्कोमाइकोटा। एक और फिगर है, दिखाना चाहती हूँ। इस फिगर को हम यहाँ से शुरू करते हैं, नंबर 1 लिखा हुआ है, हैप्लॉइड स्पोर्स गिर गए, ठीक है। अभी आपको नहीं पता कि बने या नहीं बने, हम स्टार्ट कर रहे हैं कहाँ से, पहले मैंने फिगर स्टार्ट की है कप से, अब मैं फिगर स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ पहला कोई एस्कोस्पोर गिरा। ये देखो, एस्कोस्पोर गिरे, जर्मिनेशन शुरू होगी, मीन्स के ऐसी जगह गिरे हैं जहाँ फेवरेबल कंडीशंस हैं। ग्रोथ शुरू हुई, एस्कोगोनियम बन गया फीमेल में भी, और एंथ्रीडियम बन गया मेल में, ठीक है। फिर इनके दरमियान ये ट्राइकोगाइन कहलाता है, ट्राइकोगाइन फॉर्म हुई जिसमें इन्होंने एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल किया, दोनों के अंदर एक दूसरे के न्यूक्लिया शिफ्ट हो गए। अब इसके बाद जब ये वाले जो स्ट्रक्चर्स है ना, जो ये गोल गोल बड़े से हैं, नीचे वाला हाइफी तो इसका हैप्लॉइड है, जो ऊपर वाले हाइफी हैं, जब इनके ये ग्रोथ करेंगे, यहाँ से फर्दर डिवीजन होगी, तो अब जो भी सेल बनेगा वो डाइकैरियोटिक होगा, जैसे कि आपको इस फिगर में नजर आ रहा है कि ये सेल दिख रहे हैं, ये सारे सेल डाइकैरियोटिक है। अब यहाँ पर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बताया गया है, बनता तो क्रोजियर ही बनता है इसके अंदर, लेकिन आप जो मैंने आपको पहले फिगर दिखाई है उसके हिसाब उसी के मुताबिक चले, आपकी कोर्स की डिमांड वो पूरी कर देती है फिगर। ये मैं सिर्फ आपको इससे दिखा दी कि प्रॉपर्ली लेबल्ड फिगर है, ठीक है। यहाँ पे एनीवेज जो भी किसी भी तरह करके ये हैप्लॉइड वाला जो लास्ट वाला था ना, उसके अंदर आप देख रहे हो जाइगोट फॉर्म हो गया, ठीक है। दो डिफरेंट न्यूक्लियाई ने फ्यूज किया, फ्यूज करने के बाद फर्टिलाइजेशन हुई, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनी, जाइगोट के बाद यंग एस्कस बन गया, ठीक है। अब इसमें क्या होनी है, एक दफ़ा मियोसिस होनी है, मियोसिस के रिजल्ट में 4 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे, 4 हैप्लॉइड सेल्स के बाद एक माइटोसिस होगी, और 4 हैप्लॉइड सेल्स जो हैं वो 8 हैप्लॉइड सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये 8 हैप्लॉइड सेल्स जब मेच्योर हो गए तो अब इनका नाम हमने एस्कोस्पोर्स रख दिया। और फिर उसके बाद ये एस्कस बर्स्ट करेगा और ये स्पोर्स गिरेंगे, कोई मेल मीटिंग टाइप बनाएगा और कोई फीमेल मीटिंग टाइप बनाएगा, मतलब प्लस और माइनस मीटिंग टाइप ये बनाएंगे, इनमें मेल और फीमेल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब हम देखते हैं इसका कप। ये है एक ट्राइकोगाइन, ट्राइकोगाइन या एस्कोगोनियम भी जिसको आप कहते हो, ये दोनों ने फ्यूज़ किया, फ्यूज़ करने पे अब देख रहे हो इससे बहुत से हाइफी बन रहे हैं, ठीक है, बहुत से हाइफी बन रहे हैं। मेच्योर एस्कस देखो, ये जो मेच्योर एस्कस है ना, ये ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एस्कोस्पोर्स, ठीक हो गया। अब देख रहे हो कि ये किस तरह कॉम्पैक्टली अंदर अरेंज होकर कप बना रहे हैं, और देखो बीच में कहीं कहीं ए सेक्शन रिप्रोडक्शन भी हो रही है। ये बहुत ही रिप्रेजेंटेटिव इस फिगर है इस फाइलम के लिए की ग्रोथ शो करने के लिए। आप चाहे तो उसको अपनी नोटबुक्स बुक्स पे ड्रॉ कर ले, ताकि आपको आगे फ्यूचर में भी जब भी दोबारा इस फिगर को टॉपिक पे आए, फिगर देखते ही आपको सब चीज़ें याद आ जाएगी। स्टेराइल भी हैं, फर्टाइल भी हैं। जो स्टेराइल हैं वो ऑब्वियसली हैप्लॉइड है, और वो जो हैप्लॉइड हैं वो कोनिडियोफोर्स यानी कि ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से डेवलप करेंगे।
ओके, दिस इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एस्कोमाइकोटा। ये पेनिसिलियम की एग्जांपल है। पेनिसिलियम एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है और इनके आगे बनते हैं यूं कोनिडियो, पहले कोनिडियो 4 बनती है, जैसे स्पोरेंजियो 4 थी और उसकी टॉप पे स्पोरेंजियम था, इसकी टॉप पे कोनिडियो स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। और इसके अंदर ये वाली जो एग्जांपल है यीस्ट विच इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और फंगस आई मीन, और ये बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है और ये बाइंडर फिशन भी कर सकता है, ठीक है। सो कोनिडियोस्पोर्स आर द एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन एस्कोमाइकोटा। ठीक हो गया जी। सो दिस इज ऑल अबाउट द एस्कोमाइकोटा। या जितने भी आपकी कोर्स की रिक्वायरमेंट है वो इस लेक्चर से इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। कोई क्वेश्चन है यू कैन राइट मी इन द कमेंट्स। आई थैंक यू ऑल फॉर द पेशेंस लिसनिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।